बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ कोरेजन। मेटल को हम जंग लगने से किस तरह बचाएंगे, बेसिकली ये है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। ये टॉपिक चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। इससे पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं वो मैंने टॉपिक वाइज किए हुए हैं, उनके एक्सरसाइज मैंने किए हुए हैं। तो अगर आपको उन चैप्टर्स में किसी भी टॉपिक में मसला हो, एक्सरसाइज में मसला हो, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाए, वहाँ आपको उस चैप्टर से रिलेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगा और आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी और आपका मसला क्लियर हो जाएगा। आते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ, प्रिवेंशन ऑफ कोरेजन। मेटल को हम जंग लगने से किस तरह बचाएंगे? तो देखिए, हम इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, और ये टेक्निक्स डिपेंड करती है कि हम किस मेटल के साथ डील कर रहे हैं और हम किस हालात में मेटल के साथ डील कर रहे हैं, मतलब कौन से सर्कमस्टांसेस में हम मेटल के साथ डील कर रहे हैं। सो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मेथड्स are used to prevent corrosion। अच्छा, हम डिफरेंट मेथड्स तो यूज़ करते हैं, लेकिन ये डिफरेंट मेथड्स डिपेंड्स ऑन circumstances ऑफ corroded matter। हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर रहे हैं वो डिपेंड कर रही हैं कि हम कौन से हालात में, कौन से सर्कमस्टांसेस में हम कोरोडेड मेटल के साथ डील कर रहे हैं। हम इस वीडियो में बेसिकली 6 टेक्निक्स पढ़ेंगे मेटल प्रिवेंशन ऑफ कोरेजन की। हम 6 टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए हुए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला टेक्निक है वो है रिमूवल ऑफ स्टेन। अच्छा, अगर हमारे पास किसी मेटल में दाग धब्बे लगे हुए हों, स्टेन्स कहते हैं दाग धब्बों को, तो अगर हमारे पास किसी मेटल में दाग धब्बे लगे हुए हों तो हम उस स्टेन्स को, उन दाग धब्बों को उस मेटल से हटाएंगे। ये इसलिए क्योंकि जो स्टेन्स होते हैं, ये जो मेटल्स पर हमारे पास दाग धब्बे होते हैं, ये एज अ साइट एक्ट करते हैं कोरोजन के लिए, एज अ साइट एक्ट करते हैं। मतलब अगर ये एक मेटल है, यहाँ इस पर एक स्टेन, मतलब इस पर यहाँ पर एक दाग लगा, अब ये वाला जो पोर्शन है ये एज साइट एक्ट करेगा कोरिजन के लिए। यहाँ से हमारे पास कोरिजन स्टार्ट होगी। तो अगर हमको कोरिजन प्रिवेंट करना है तो हमें क्या करना होगा? हमको इस स्टेन को यहाँ से हटाना होगा। तो हम क्या करेंगे? बेसिकली हम करेंगे, मेटल को क्या करेंगे? क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। किस चीज़ से? स्टेन्स से, दाग धब्बों से। अगर लेट्स सपोज अगर किसी मेटल पर हमारे पास दाग धब्बे लगे हुए हों तो उसको कोरिजन से बचाने के लिए हम उस मेटल की सफाई करेंगे, उस मेटल से वो दाग धब्बे रिमूव करेंगे, ताकि हमारे पास उस मेटल में हमारे पास जंग ना लगे, उस मेटल में हमारे पास कोरोजन ना हो। सेकेंड मेथड है हमारे पास पेंट्स एंड कोटिंग। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके घर के जो दरवाजे हैं या अगर आपके छत पे जो पंखा है उस पर हमने पेंट किया हुआ है? आपने कभी सोचा है कि हमने ये पेंट क्यों किया हुआ है? ये हमने इसलिए किया हुआ है ताकि हम मेटल को कोरोजन से प्रिवेंट कर सके, बचा सके, टू प्रिवेंट कोरोजन। अच्छा, ये हमने बेसिकली इसलिए किया। अब जो मॉडर्न पेंट्स होते हैं, वो उनमें हमारे पास मिक्सचर ऑफ केमिकल्स होता है। हमने डिफरेंट केमिकल्स को मिक्स किया हुआ होता है, जिसे हम स्टेबलाइजर्स कहते हैं। अब ये स्टेबलाइजर्स क्या काम करते हैं? ये स्टेबलाइजर्स ना सिर्फ मेटल को कोरोजन से बचाते हैं, ना सिर्फ मेटल को प्रिवेंट करते हैं कोरोजन से बचाते हैं, बल्कि इसको जो और मौसमी हालात है, वेदरिंग एंड अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं, इससे भी बचाने में, हम मेटल्स को इससे भी बचाने में मदद देता है। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया रिमूवल ऑफ स्टेन, पेंट्स इन कोटिंग। अब जो थर्ड मेथड है वो है अलोइंग।
एलोई। हम मेटल्स को कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए उसका अलॉय बना देते हैं। अलॉय हमारे पास क्या होता है? अलॉय इज बेसिकली अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल। हम दो मेटल्स को एक दूसरे के साथ एक खास प्रोपोर्शन में मिक्स कर लेते हैं, या मेटल नॉन मेटल को एक दूसरे के साथ एक खास प्रोपोर्शन में मिक्स कर लेते हैं, हमारे पास बन जाता है अलॉय। अलॉय में हमारे पास मेटल ज़रूर होगा, मेटल को हम किसी दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ मिक्स कर लेते हैं तो हमारे पास अलॉय बन जाता है। अब ये अलॉय जो हम बनाते हैं, ये हम इसलिए बनाते हैं ताकि मेटल को हम प्रिवेंट कर सके कोरोजन से। मेटल को जंग लगने से बचाने के लिए हम उसका अलॉय बनाते हैं। अब इसका अगर कॉमन एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो स्टेनलेस स्टील जो स्टेनलेस स्टील होता है, ये जो हम घरों में बर्तन यूज़ करते हैं उस पर अक्सर लिखा हुआ होता है स्टेनलेस स्टील। ये जो हम कहते हैं कि चांदी के बर्तन हैं, वो चांदी के बर्तन तो नहीं होते, चांदी तो बहुत ज़्यादा कीमती होती है ना। तो ये बेसिकली स्टेनलेस स्टील हमारे पास क्या है? ये वो बर्तन है जो हम घरों में यूज़ करते हैं। अब ये हमारे पास बने किस तरह होते हैं? स्टेनलेस स्टील हमारे पास हम आयरन को, क्रोमियम को और निकल को, इनको एक दूसरे के साथ मिक्स कर लेते हैं और हमारे पास स्टेनलेस स्टील बन जाता है। ये स्टेनलेस स्टील हमारे पास एक अलॉय होता है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि मेटल को जंग ना लग सके। तो एलोइंग भी एक तरीका है मेटल को कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए। अच्छा, अब जो फोर्थ टेक्निक है वो है मेटालिक कोटिंग एंड प्लेटिंग। जो मेटालिक कोटिंग या मेटालिक प्लेटिंग हम करते हैं वो भी इसलिए करते हैं ताकि हम मेटल को कोरोजन से प्रिवेंट कर सके, मेटल को कोरोजन से बचा सके। अच्छा, अब अगर मेटालिक कोटिंग की हम डेफिनेशन करें तो मेटालिक कोटिंग इज बेसिकली ए प्रोटेक्टिव लेयर, दैट इज corrosion resistant and it can defend the surface against environmental conditions by modifying the properties of metal surface। जो हमारे पास है जो मेटालिक कोटिंग होती है, ये बेसिकली हम एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देते हैं दूसरे मेटल पर। ये प्रोटेक्टिव लेयर हमारे पास कोरोजन रेजिस्टेंट लेयर होती है। ए मेटालिक प्लेटिंग और मेटालिक कोटिंग इज बेसिकली अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट इज कोरोजन रेजिस्टेंट एंड कैन डिफेंड द सरफेस, जो सरफेस को बचाती है, सरफेस की हिफाजत करती है अगेंस्ट एनवायरमेंटल कंडीशंस, जो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं, बाय मॉडिफाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल सरफेस। समझाता हूँ कि कैसे। देखिए, आयरन है, आयरन ये हमारे पास आसानी से इसे जंग लग सकता है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस पर टिन, निकल या क्रोमियम चढ़ा देते हैं। टिन, निकल या क्रोमियम चढ़ा देते हैं, तो जिसकी वजह से इस आयरन की प्रोटेक्शन होती है। लेट सपोज ये हमारे पास आयरन है, सही है। तो इस आयरन के ऊपर हमने कोटिंग कर ली। ये कोटिंग हमारे पास, ये तिन कोटिंग हमारे पास होगी या निकल की या टिन की या क्रोमियम की। सो इट इज बेसिकली a protective layer that is corrosion resistant and can defend the surface against environmental conditions by modifying the properties of metal surface. This is called metallic plating. अच्छा, ये जो हम एक मेटल के ऊपर हमने दूसरे मेटल का थिन लेयर चढ़ा दिया, तो इसके भी डिफरेंट प्रोसेस हैं जिससे हम ये कर सकते हैं। हम स्प्रे के थ्रू, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू, गैल्वेनाइजिंग के थ्रू एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का थिन लेयर चढ़ा सकते हैं। वी कैन डू दिस बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजिंग and spraying.
हम स्प्रे के थ्रू, गैल्वेनाइजिंग के थ्रू, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू हम एक मेटल पर दूसरे मेटल का एक थिन लेयर चढ़ा सकते हैं। और यह हम इसलिए करते हैं ताकि मेटल को हम प्रिवेंट कर सकते थे कोरोजन से, यानी जंग से। अच्छा, अब जो पांचवी टेक्निक है हमारे पास वो है कोरोजन इनहिबिटर्स। ये कोरोजन इनहिबिटर्स बेसिकली हमारे पास केमिकल्स होते हैं। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं या तो ये मेटल सरफेस के साथ रिएक्ट करते हैं या ये हमारे पास एनवायरमेंटल गैसेस के साथ रिएक्ट करते हैं। ये बेसिकली हमारे पास ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कोरोजन का प्रोसेस जो होता है, कोरोजन के प्रोसेस में जो रिएक्शन होते हैं, ये उन रिएक्शन में डिस्टर्बेंस काज कर लेता है, उस रिएक्शंस को कंप्लीट होने नहीं देता। सो the कोरोजन इनहिबिटर्स आर बेसिकली केमिकल्स, ये वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं आइदर सरफेस ऑफ मेटल्स के साथ या एनवायरमेंटल गैसेस के साथ। ये इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास ये जो कोरोजन का प्रोसेस है ये ना हो सके। दे इंटरप्ट द केमिकल रिएक्शन दैट काज कोरोजन। दे बेसिकली दे इंटरप्ट द केमिकल reaction that cause corrosion। ये कोरोजन इनहिबिटर्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो उस केमिकल रिएक्शन को इंटरप्ट करते हैं, जो उस केमिकल रिएक्शन को होने नहीं देते जो कोरोजन काज करता है। अच्छा, जो सिक्स्थ टेक्निक है वो है हमारे पास कैथोड प्रोटेक्शन। ये कैथोड प्रोटेक्शन वाली टेक्निक जो है इट इज़ बेसिकली द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक, और ये हम यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड पाइप को कोरोजन से बचाने के लिए, शिप्स को कोरोजन से बचाने के लिए। जो बहरी जहाज़ होते हैं ना, उनमें जो मेटल लगे हुए होते हैं, उनको कोरोजन से बचाने के लिए हम कैथोड प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। टैंक्स को कोरोजन से बचाने के लिए हम इसे ही यूज़ करते हैं। अब इसमें होता ये है कि एक्टिव मेटल्स such as active metals such as zinc, मैग्नीशियम, इसको हम वायर के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं। किस चीज़ से? अंडरग्राउंड पाइप्स के साथ, शिप्स के साथ, टैंक्स के साथ, मतलब जिस चीज़ को भी हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वायर के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं, पाइप्स के साथ, अंडरग्राउंड पाइप्स के साथ, शिप्स के साथ, और जो टैंक्स वगैरह हैं इनके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अब मज़े की बात ये है, ये जो मेटल है दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स एज कंपेयर टू आयरन। आयरन के मुकाबले में ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूस एजेंट्स होते हैं, तो ये आयरन को ऑक्सीडाइज नहीं होने देते, इसकी जगह ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। दे ऑक्सीडाइज एंड प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। ये आयरन की जगह खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और आयरन को ऑक्सीडेशन से बचा लेते हैं। आयरन ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो आयरन में जंग नहीं लगेगा। ये जिंक और मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो जाते हैं आयरन की जगह, मतलब डिज़ोल्व हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेट्स सपोज ये एक अंडरग्राउंड, ये ग्राउंड सरफेस है, इसके नीचे हमने ये क्या है, ये ब्लैक क्या है, ये एक पाइप है, सही है। इस पाइप के साथ हम मैग्नीशियम, ये रेड क्या है, मैग्नीशियम को हमने वायर के थ्रू इसके साथ कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ मैग्नीशियम आयरन को ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा,
आयरन को ये ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा और ये खुद ऑक्सीडाइज होके रफ्ता रफ्ता ख़त्म होता जाएगा। तो हम इस पाइप को कोरोजन से बचाने के लिए इसको पीरियोडिकली रिप्लेस करेंगे। ये ख़त्म हो जाए तो एक और ला के रख देंगे, सही है, वो ख़त्म हो जाए तो दूसरा ला के रख देंगे। लेकिन आयरन को होना कुछ नहीं चाहिए, पाइप को कुछ नहीं होना चाहिए, सही है। सो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड कैथोड प्रोटेक्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी समझ नहीं आया तो हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।